नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आज मैं बात करूंगा धान की फसल में दूसरी बार यूरिया जब आप सभी किसान भाई डालते हैं तो उसके साथ में क्या क्या डालना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आप सभी लोगों ने पहली बार यूरिया का तो अपने खेत में बुआई कर ही दिया है। उस यूरिया में आप सभी ने जिंक और यूरिया बुआई की होगी और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी पड़ते होंगे, अगर उन सभी को डाला है, बावजूद उसके आप सभी की धान की फसल में कल्लों की संख्या अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, पौधा जो है वह पीला है और पौधे में जो ग्रोथ होती है, हाइट होनी चाहिए जितनी अच्छी, वह नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को मैं लेकर इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी को दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो पे बने रहें। किसान भाइयों, यूरिया हमारी धान की फसल के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इससे संबंधित विशेष जानकारी आप सभी को दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखता रहें। प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान में आप जब तक यूरिया को अच्छी तरीके से नहीं देंगे तब तक आपकी धान में कल्लों का फुटाव नहीं होगा। फसल को नाइट्रोजन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। जब तक आप समय समय पर अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक किसान भाइयों आप सभी की धान में जितना ग्रोथ होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, आप सभी ने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, धान की फसल में जब भी आप यूरिया डालते हैं उसके 2 दिन के अंदर ही धान की फसल में आपकी ग्रोथ दिखने लगती है। आप सभी लोग देखते होंगे ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती है यूरिया डालने पे कि आपने भी उतना आकलन अच्छी तरीके से नहीं किया होगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग जब 20 दिन की आपकी धान की फसल हो जाए उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, 35 से 40 kg प्रति एकड़ धान की फसल में यूरिया आप सभी को डालना चाहिए। यह समय 20 दिन से 30 दिन के अंदर जो धान की रोपाई का समय है उसके बीच में 35 से 40 किलो आप सभी को यूरिया डालनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ में आप सभी को और क्या डालना है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन के बीच की हो, उसी समय अगर आप दूसरी बार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, 30 दिन का भी समय हो सकता है, तब भी आप यूरिया डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को उसके साथ में डालना होगा पोटास अगर आप यूरिया में मिला करके 20 दिन के ऊपर की जब आपकी धान की फसल हो गई हो तो उसमें डाल दीजिएगा, तो आपकी धान में जो पीलापन आ जाता है वह बहुत अच्छा हरा हो जाएगा। पीलापन सिर्फ 24 घंटे के अंदर दूर हो जाएगा। प्रिय किसान साथियों, इसी के साथ में क्या होता है, कल्लों का फुटाव इतना ज़बरदस्त होगा आपकी धान में और जड़ का विकास भी बहुत मस्त होता है। किसान भाइयों, आप सभी लोग धान की फसल में यूरिया के साथ पोटास का प्रयोग अवश्य करें। पोटास की मात्रा आपको 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला करके आप सभी लोग डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब रिस्पांस उसका मिलता है। इसी के साथ में अगर आपकी धान में पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधे की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पा रही हैं, खैरा रोग जिसको किसान भाई बोलते हैं, अगर वह कंडीशन आपकी धान में आ गई है तो आप सभी को लेना क्या है, आप सभी लोग यूरिया भी डालिए, उसके साथ में पोटास भी डालिए और उसी के साथ में फेरस सल्फेट लोहा जिंक आप 1 kg 1 बीघे में यानी कि 5 किलो प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी धान की फसल में जो खैरा रोग लगा होता है वह भी दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, धान की फसल में जितना अधिक कल्लों का फुटाव होगा उतना ही अधिक उत्पादन होगा। जितनी अधिक कल्ले होंगे और पौधा जितना अच्छा होगा, कल्ला जितना अच्छा होगा, पौधा जितना हरा भरा होगा, पत्तियां जितनी चमकीली होंगी, उतना ही अधिक धान में उत्पादन की संख्या बढ़ती है। किसान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं, जब तक आप अपने खाद जो है यूरिया, नाइट्रोजन, ये जब तक धान की फसल में खूब समय समय पे नहीं देते हैं तब तक आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं होता है। सबसे मेन होता है धान की फसल में किसान भाइयों, धान की फसल का रख रखाव और देखभाल करना। आप समय समय पर अपनी धान की फसल की रखवाली करते रहें, देख रेख करते रहें। आपको धान में जैसे ही किसी भी तत्व की कमी लगे, आप उसका तत्काल अगर उसमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कम समय में अच्छा रिस्पांस मिलेगा और पौधे की जो पत्तियां हैं वह भी सही हो जाएंगी और उत्पादन भी बहुत
ज़बरदस्त होगा, कल्लों का फुटाव भी होगा। किसी प्रकार का जब तक आपकी फसल में रोग नहीं लगा होगा तब तक आपकी जो उत्पादन दर है वह कम नहीं होगी। किसान भाइयों, जब आपकी फसल बहुत ज़बरदस्त लाजवाब होगी, हरा भरा होगा पौधा, कल्लों का फुटाव बहुत होगा और वृद्धि विकास की जो दर है वह भी अच्छी लगातार चलती रहेगी, तो इससे क्या होता है, धान के उत्पादन की जो दर है वह लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। तो प्रिय किसान साथियों, आप सभी लोग यूरिया डालते रहें, पोटाश डाल दीजिए, फेरस सल्फेट डाल दीजिए। इसी के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है धान की फसल के लिए, इसको लेकर मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो आप लगातार लास्ट तक देखते रहें। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब बाली आने का समय होता है धान की फसल में, उस समय भी यूरिया दी जाती है। किसान भाइयों, जिस समय बाली आने का समय होता है उस समय अगर आप सभी लोग यूरिया का प्रयोग अपनी खेत में 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की दर से दे देते हैं, तो क्या होता है, उस समय जो हमारी धान की फसल है आपकी, उसमें बहुत ज़बरदस्त बालियों का आगमन होता है। बालियाँ एक साथ पूरे खेत में आ जाती हैं। इससे क्या होता है, धान जो हमारे काटने का समय होता है उस समय सारा धान एक साथ पक जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जब आपकी धान की फसल में बाली आने का समय हो उस समय यूरिया दें। और इसी के साथ में अगर आप सभी लोग बीच में यूरिया दे रहे हैं तीसरी बार, तो आप सभी लोग उस यूरिया के साथ में मैग्नीशियम को आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम की मात्रा लगभग 3 से 4 केजी प्रति एकड़ की दर से होगी। आप जो मैंने इन सभी, जैसे मैंने यूरिया बताया है, पोटास बताया है, फेरस सल्फेट बताया है और मैग्नीशियम बताया, किसान भाइयों इन सभी तत्वों को आप अच्छी कंपनी का लें ताकि आपकी फसल में ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। और जब इन सभी चीज़ों को आप अपने खेत में डालेंगे तो इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे पिछली फसल में हमने जो यूरिया, डीएपी व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को डाल रखा था, उस समय हमारी जो फसल लगी हुई थी पूर्व में, उस फसल ने जितना भी तत्व संग्रहित किया था उसके बाद में जो शेष बचे हुए तत्व हमारी ज़मीन में पड़े हुए थे, निष्क्रिय थे, उनको भी यह सारी जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, अगर ऐसा अपनी खेत में करेंगे तो जो पुरानी फसल के हमारे ट्रीटमेंट हैं वह भी सक्रिय हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, आप सभी लोग लगातार जो मैंने बताया है अगर उसी हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होगा। किसान भाइयों, उत्पादन दर इतनी अच्छी होगी कि आपने भी नहीं सोचा होगा। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं एक बार पुनः कहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते प्रिय किसान साथियों।